दिल्ली में अब एलजी चलाएंगे सरकार। ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में केजरीवाल की ताकत कम हो गई? क्या दिल्ली में अब सरकार का मतलब एलजी होगा? इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है, तो सुनिए, जान लीजिए और समझ भी लीजिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की ताकत बढ़ा दी है। अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा, क्योंकि बगैर एलजी की मंजूरी के कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा जीएनसीटी एक्ट को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन कानून 2021 अप्रैल से प्रभाव में आ गया है। इस कानून में शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर राज्यपाल को प्रधानता दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल को लागू हो गए हैं। नए कानून के मुताबिक दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा और दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार संशोधन अधिनियम 2021 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। अब दिल्ली सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है। इसके मुताबिक दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा और शहर की सरकार को किसी भी कार्यकारी कदम से पहले राज्यपाल की सलाह लेनी होगी। लोकसभा में इस विधेयक को 22 मार्च और राज्यसभा में 24 मार्च को पारित किया गया था। माना जा रहा है कि इस कानून से केजरीवाल सरकार की टेंशन और बढ़ सकती है, क्योंकि इसका इशारा केजरीवाल पहले भी कर चुके थे। जिस वक्त यह विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया था, तब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र के लिए दुखद दिन करार दिया था। वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा था कि इस संशोधन का मकसद मूल विधेयक में जो अस्पष्टता है उसको दूर करना है, ताकि इसे लेकर अलग अलग अदालतों में कानून को चुनौती नहीं दी जा सके। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के 2018 के एक आदेश का हवाला भी दिया था, जिसमें कहा गया था कि उपराज्यपाल को सभी निर्णयों, प्रस्तावों और एजेंडा की जानकारी देनी होगी। यदि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच किसी मामलों पर विचारों में भिन्नता है तो उपराज्यपाल उस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। रेड्डी ने कहा था कि इस विधेयक को किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं लाया गया है और इसे पूरी तरह तकनीकी आधार पर लाया गया है। माना जा रहा है कि साल 2019 की शुरुआत में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति को स्पष्ट करने की जरूरत पड़ी है। इसलिए ये संशोधन दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच शक्तियों और अधिकारों के लिए होते टकरावों को कम करने के लिए किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनता के लिए सरकार को उपलब्ध होना चाहिए और चुनी हुई सरकार ही सर्वोच्च है। मंत्रिमंडल के पास ही असली शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संघीय ढांचों में राज्यों को भी स्वतंत्रता मिली है। तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि शक्तियों में समन्वय हो, शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं हो सकती। बेंच ने यह भी कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना मुमकिन नहीं है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य सरकार को एक एक्सक्लूसिव अधिकार नहीं दिए जा सकते। कहा गया था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासक हैं। कानून बनाने से पहले और बाद में उसे एलजी को दिखाना होगा। लोकतांत्रिक मूल्य सर्वोच्च है, संविधान का पालन होना चाहिए। कानून में किए गए संशोधन के मुताबिक अब सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे। दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते उपराज्यपाल को कई शक्तियां मिली हुई हैं। दिल्ली और केंद्र में अलग अलग सरकार होने के चलते उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर तनातनी चलती रहती है। दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर हाल ही में हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। वहीं अब केंद्र के इस कदम से सीएम केजरीवाल की टेंशन बढ़ना तय मानी जा रही है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।